Good morning. Good morning, sir. Good morning to all of you. Good morning, sir. Very good morning. BW. Lecture number 5. BW lecture number 5. Now, हेलो. हाँ बेटा, मेरी आवाज आपके पास क्लियर आ रही है? Yes, sir. Good morning. हैं और थोड़े बहुत स्टूडेंट्स ऐड हो जाएं एक बार. चलो आराम से ऐड होंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. देखो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है. हमने बेसिक सिलेबस डिस्कस करके बेसिक सारे कंपोनेंट देख लिए, करंट वोल्टेज पावर कर्व देख लिया, ओम्स लॉ पढ़ लिया, और बेसिक कंपोनेंट्स रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर और उनका कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका? रजिस्टर का. वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल किसका? रजिस्टर का. हमने कंप्लीट कर लिया है. आज उसको अपन एक चार्ट के फॉर्म में बना के मैं कंप्लीट कर दूंगा. उसको एक बार आप ध्यान से नोट कर लेना या मेंटेन कर लेना. क्लियर है? जितना भी अपन आज कर रहे हैं, ये अभी तक का जितना भी अपन ने पढ़ा है उसका पूरा कंक्लूजन लिख के दे देंगे अपन. पूरा कंक्लूजन लिख के दे देंगे. उसके बाद में फिर आपको डिटेल में और वन बाय वन अपन आगे पढ़ते हुए चलेंगे. ठीक है? फिर अपन को आज ये पूरा कंक्लूजन होने के बाद आई होप मैं आगे स्टार्ट करूंगा, तो मेरा टारगेट है कि कैसे किरचॉफ्स लॉ भी आज एक्सप्लेन कर दे. हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई वो मतलब स्पीड में अपन कुछ भी करने से नहीं है. अपन को समझना जरूरी है. मैंने अपना कि अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और समझ में आना चाहिए. तो देखो, अगर हम बात करें, अगर आज की अगर हम बात करते हैं, तो मैं टोटल इसको 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर देता हूँ बोर्ड को. एक में लेके चलूंगा रजिस्टर को, आर. एक अपन लेके चलेंगे इंडक्टर, एल. एक अपन लेके चलेंगे कैपेसिटर, सी. एक अपन करेंगे कैपेसिटर, सी को कवर. तो देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले इनके सिंबल्स की बात आती है, सिंबल और इसकी यूनिट की. तो फर्स्ट अगर मैं पॉइंट लेके चलता हूँ, सिंबल और यूनिट. इनके सिंबल एंड यूनिट की बात करता हूँ अगर मैं सबसे पहले, कि इनका क्या तो सिंबल है और क्या यूनिट है. तो देखो, सिंबल की अगर अपन बात करें रजिस्टर की, तो रजिस्टर का सिंबल किस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं? आर. यूनिट क्या होगी इसकी? ओम. अगर अपन बात करें इंडक्टर के लिए, यूनिट क्या होगी? हेनरी. अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर के लिए, यूनिट क्या होगी इसकी? फेरेड. यूनिट क्या होगी इसकी? फेरेड. सेकेंड वन, अगर मैं पॉइंट लेता हूं इनके मेन रिलेशन के लिए, वोल्टेज एंड करंट के लिए. वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं इनके अक्रॉस पोटेंशियल की एंड करंट के लिए.
तो किस तरह से लिखेंगे, समझते चलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब बेसिक आपका एक इंपॉर्टेंट चार्ट क्लियर हो जाएगा आज बेसिक का। अगर हम बात करें वोल्टेज और करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर में होता है V इक्वल्स टू IR, और करंट का फॉर्मूला हो जाएगा I इक्वल्स टू V अपॉन R। यूनिट वोल्टेज की क्या होगी, वोल्ट, एंड करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। अगर हम बात करते हैं किसके लिए, इंडक्टर के लिए, तो इन द केस ऑफ द इंडक्टर हमें पता है कि V इक्वल्स टू होता है आपका L di अपॉन dt। तो यहां से यदि मैं करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं तो करंट क्या हो जाएगा, रफली मैं समझा रहा हूं, फिर मैं रफ कर दूंगा, ध्यान रखना, रफली अगर लिखना हो तो नोट कर लेना किस तरह से अपने पास करंट आएगा। भाई इंटीग्रेट किया, अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया है तो क्या कर सकते हैं इसको, V अपॉन L dt इक्वल्स टू di, V अपॉन L dt इक्वल्स टू di, सिंप्लीफाई किया, वे dt यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू डिवाइड में चली गई, और मल्टीप्लाई वाला जो dt है जो गुणा में है वो उधर भाग वाला गुणा में चला गया। इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, तो जैसे आपने इंटीग्रेट किया तो di की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इंटीग्रल V अपॉन L dt, इंटीग्रल V अपॉन L dt। तो यहाँ से मेरे पास करंट की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो कितनी कैलकुलेट हो जाएगी, I इक्वल्स टू 1 अपॉन L इंटीग्रल ऑफ V, जो भी V आपके पास गिवन होगा, किस केस में, AC के केस में। DC के अंदर तो कांस्टेंट आने वाला है, और DC में इंडक्टर कैपेसिटर काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं, इतना क्लियर है क्या, यस सर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से तो मेरे को करंट की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो रही है, यहाँ पे मेरे पास करंट की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, मैं अलग से लिख देता हूँ पेन बना के, यहाँ की करंट की वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट होगी I इक्वल्स टू 1 अपॉन L इंटीग्रल ऑफ V सर सिंबल के आगे क्या लिखा है, सिंबल एंड यूनिट। अरे पहले आराम से पहले समझ लो फिर नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। V इक्वल्स टू L डी अपॉन dt, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी करंट की, I की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन L इंटीग्रल ऑफ V dt। और ये इसकी हेल्प के लिए किस तरह से आया वो मैंने बना के दे दिया आपको, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं है भैया करंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करिए। अब अगर हम बात करें कैपेसिटर के केस में, तो कैपेसिटर में भैया I की वैल्यू क्या होती है, I होता है C dV अपॉन dt। बिल्कुल सेम अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू भी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, 1 अपॉन C इंटीग्रल ऑफ I। तो यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज और करंट तीनों का कैलकुलेट हो गया, अक्रॉस द रजिस्टर या थ्रू द रजिस्टर, अक्रॉस द इंडक्टर या थ्रू द इंडक्टर, एंड थ्रू द कैपेसिटर एंड अक्रॉस द कैपेसिटर। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। नोट करवाऊंगा मैं आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये लो स्लाइड में उठाना अपनी। ओके चलो अब आगे बढ़ते हूँ, मैं इसको रफ नहीं करूंगा, इसी में चलते चलेंगे आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर। सर एक बार स्क्रीनशॉट लें तो। हाँ बेटा मैं पूरा दिलवा दूंगा आपको, पहले समझ लो, पूरी टेबल बनेगी, स्क्रीनशॉट भी ले लेना या चाहो तो नोट भी कर लेना एज यू विश, पहले ये पूरी टेबल बने दो मेरी। अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे पावर के लिए, तो पावर की थर्ड पॉइंट हो जाएगा मेरा पावर। ये इंपॉर्टेंट है, कोई मैं जल्दी नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि पूरा रिलेशन अभी तक जो भी आपने लास्ट 4 क्लासेस में पढ़ा उसका पूरा कंक्लूजन इस टेबल में आपको मिल जाएगा। अब देखो पावर, तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। पावर की यूनिट क्या होगी आपके पास, वॉट। चलो तो इन द केस ऑफ द रजिस्टर पीक पावर क्या होगा आपका, वोल्टेज इनटू करंट। आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है V अपॉन R। तो यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला ये भी आ जाएगा I स्क्वायर R
अनदर फॉर्मूला पावर का कैलकुलेट होगा v स्क्वायर अपॉन r। कैसे कैलकुलेट हुआ कि यदि मैंने एक बार इस वाले इक्वेशन में एक बार यहाँ पे तो मैंने पुट करा है v इक्वल्स टू आई आर, तो मैंने जब v की वैल्यू आई आर पुट करा तो आई स्क्वायर आर हो गया, और इस वाले केस में मैंने i की वैल्यू v अपॉन आर पुट करी, तब मेरे पास पावर का फॉर्मूला आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आपके पास 3 पावर के फॉर्मूले आ गए किस केस में, इन द केस ऑफ रजिस्टर में। अब मैं बात करता हूँ भैया इंडक्टर के लिए पावर का फॉर्मूला क्या आएगा। इन द केस ऑफ इंडक्टर आपका पावर का फॉर्मूला क्या कैलकुलेट होने वाला है, अगर अपन इसकी बात करते हैं, बिल्कुल आराम से समझते हुए चलना, फिर आपको साथ के साथ नोट करना हो, इसमें को नोट करने में ज्यादा फायदा होगा आपको। चलो कोई बात नहीं। अगर मैं बात करता हूँ इंडक्टर के केस में तो देखो वही होगा पावर वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पावर का फॉर्मूला, तो देखो वोल्टेज क्या है, v इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। भैया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मल्टीप्लाई करंट इन द इंडक्टर, तो वोल्टेज क्या है एल डी आई अपॉन डी टी, तो अपन लिख देंगे इसको एल, वोल्टेज हो जाएगा आपका डी आई अपॉन डी टी, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये करंट से, तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा पावर का एल डॉट आई डॉट डी आई अपॉन डी टी, पावर इन द केस ऑफ इंडक्टर। अगर मैं बात करता हूं इन द केस ऑफ कैपेसिटर के लिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड करंट थ्रू द इंडक्टर। अब यहाँ पे देखो आई क्या है, सी डीवी अपॉन डी टी, तो यहाँ पे मेरे पास पावर का फॉर्मूला बेटा डायरेक्ट कैलकुलेट होगा सी डीवी सी अपॉन वो करना भी थोड़ा बहुत जो है ना, आज तो थोड़ा जान पहचान भी हो सकती है, पर बाद में जो है ना, ये कौन है, ये तो इतना दम हो। हाँ सुधीर कुमार बेटा बहुत दम है मेरे में। सुधीर कुमार, समर्थ माहेश्वरी, दीपक रॉय प्लीज म्यूट। दीपक रॉय म्यूट। बाहर बता रही थी क्या उसकी गाने की। तो ये हो गया आपके पास पावर का फॉर्मूला। तो तीनों के केस में आपके पास पावर आ गया। मतलब अगर हम बात करें रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर में, हमने वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, सिंपल यूनिट एंड सिंबल देख लिया, वोल्टेज एक करंट का रिलेशन देख लिया, पावर देख लिया। अब अगर मैं बात करता हूँ यार इसमें करंट के लिए, सॉरी एनर्जी के लिए, तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना है इसको। और साथ के साथ जो नोट कर रहा है उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट कैसे लोगे इसको, मैं तो स्लाइड को ऊपर करता जा रहा हूँ धीरे धीरे। जो साथ के साथ नोट करेगा ना इस वाली स्लाइड को, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और रिक्वेस्ट यही करूंगा कि भैया साथ के साथ नोट कर लो इस स्लाइड को। अब सर फोर्थ थोड़ा कंपोनेंट, 1 मिनट दिया करो, हाँ बेटा 1 मिनट दिया करो सर नोट करने के लिए, आप बोलते समझो पहले। चलो ठीक है, एनर्जी कर लो, फिर मैं आपको ये पूरा नोट करवा दूंगा। या फिर एनर्जी यूनिट क्या होती है एनर्जी की, एनर्जी की यूनिट होती है यूनिट टू सॉरी जूल, एनर्जी की यूनिट होती है आपकी जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होगी आपकी जूल। क्या होता है एनर्जी, हमें पता है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, और पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो देखो अगर मैं इसका फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करूं तो क्या होगा कि देखो मेरे को पता है, ये रफ करूंगा मैं वापस से, पावर क्या होता है W अपॉन T, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो वर्क क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड टाइम, और यूनिट क्या होती है वर्क की, जूल, एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है जूल। तो इस तरह से मेरे पास जो वर्क होता है बेटा वही तो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो आपके पास एनर्जी क्या होगी, पावर इनटू टाइम इज नोन एज एनर्जी, पावर इनटू टाइम इज कॉल्ड एनर्जी। तो अगर मैं बात करता हूं अब रजिस्टर के लिए, इन द केस ऑफ रजिस्टर के लिए बात करते हैं, तो रजिस्टर में बेटा एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी पावर
इंटू टाइम। अब अगर पावर इंटू टाइम एनर्जी है तो एनर्जी की फॉर्मूला हो जाएगा आपका एक तो VIT, सेकेंड फॉर्मूला एनर्जी का आपके पास ऑप्टेंड होगा I²RT, थर्ड फॉर्मूला आपके पास एनर्जी का स्टोर फॉर्मूला ऑप्टेंड होगा V²/RT। ये तीन फॉर्मूला आपके पास ऑप्टेंड हो जाएंगे किसके, एनर्जी के। इन तीन फॉर्मूलों में जो एनर्जी के तीन फॉर्मूले आ रहे हैं, इसमें ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत काम आता है, हीट लॉस। हीट लॉस की फॉर्म में जब मशीन रन करेगी तो वो गर्म हो जाती है, तो गर्म होने पर कौन सा लॉस होता है, I²RT, हीटिंग लॉस। चलो अगर हम बात करते हैं बेटा इंडक्टर के लिए, अगर अपन बात करते हैं किसके लिए, इंडक्टर के लिए, तो इंडक्टर में भी एनर्जी क्या होगी बेटा, इंडक्टर में एनर्जी होगी आपके पास पावर इनटू टाइम। बट यहाँ पर डिफरेंशिएट फॉर्म में है तो मुझे एनर्जी क्या निकालनी पड़ेगी, एनर्जी हो जाएगी आपके पास, टोटल एनर्जी हो जाएगी इंटीग्रल ऑफ LI DI/dt पावर विथ मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम से, तो यहाँ से dt तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे dt से dt कैंसिल होगा आपके पास एनर्जी क्या ऑब्टेंड होगा, L को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेट करेंगे अपन I को विथ रेस्पेक्ट टू DI, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पुट करना है। I का इंटीग्रल क्या होगा, I²/2, तो एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर होगा 1/2L I²। एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। और एनर्जी कौन सी स्टोर करता है, इंडक्टर स्टोर द मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कैपेसिटर की केस में भी एनर्जी का फॉर्मूला, तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका पावर इनटू टाइम। अब एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे पावर इंटीग्रल की फॉर्म में आएगा क्योंकि डिफरेंशिएट फॉर्म में है, C, ओ माय गॉड, एक मिनट, C dV dVc/dt मल्टीप्लाइड dt। अब dt से dt कैंसिल हो जाएगा आपका, तो इसका भी इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/2CV², 1/2CV²। एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर, मल्टीप्लाई में टी भी तो आएगा ना। हाँ बेटा, मल्टीप्लाई में टी क्यों आएगा ये बताओ, इंटीग्रल करो। नहीं आएगा सर। भाई इंटीग्रल नहीं, कोई बात नहीं, जिसने पूछा है उसका बता रहा हूँ मैं, जिसने पूछा है कोई बात नहीं, जिसको पता लग गया नहीं आएगा वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, समझ में आ गया उसको, और जिसको नहीं आया उसकी मेरी ड्यूटी बनती है ना समझाने की। बेटा एक बार देखो यहाँ पे प्रॉपर अगर इंटीग्रेट करें, पहले मैं ये लाइन लिख देता हूँ एक, तो मैं पूरा इंटीग्रेट ढंग से करके दे देता हूँ। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, कैपेसिटर। चलो जो भी हमारी बच्ची ने पूछा उसके लिए मैं समझा देता हूँ बेटा, तो मैं रफ कर दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, और अभी आपको नोट करने का भी टाइम दूंगा मैं। अब पहले एक बार ये इंटीग्रेट समझ लो बेटा, जी बच्ची ने हमारे पूछा है, मैंने देखा नहीं नाम क्या उसका। बेटा देख, कैपेसिटर की बात करता हूं मैं, E इक्वल टू पावर इनटू टाइम है, और यहाँ पे जो फॉर्म है वो किस फॉर्म में है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब DE बराबर हो जाएगा आपका P इंटू dt। अब देखो यहाँ पे जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है तो यहाँ पे DE हो जाएगा, ये DT हो जाएगा। अब पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर है CV dV/dt मल्टीप्लाई dt। तो बेटा देख dt से dt तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बच रहा है आपके पास, बच रहा है CV dV, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट हो रहा है, उसका अवकलन हो रहा है, जो भी फंक्शन है, जो भी फलन है उसका अवकलन कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में, dV की।
अब मुझे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जो स्मॉल इंटरवल है, जो समय अंतराल है, उसको खताना है, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इंटीग्रेट किया दोनों साइड, तो डी का तो हो जाएगा ई सिंपल, भैया सी कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अब इंटीग्रेट होगा ओनली वी, किसके रेस्पेक्ट में? वी के रेस्पेक्ट में। और आपको पता है कि इंटीग्रल एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएक्स कितना होता है आपका? एक्स की X पावर square एन होता है, तो by एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। भैया इसका समाकलन किया तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी गुड़िया, या जो भी है, 1/2 CV स्क्वायर। तो ये तो मैंने लिखा है, ठीक है बेटा? किसको डाउट था? प्रियांशी गहलोत, आपने भी हाथ खड़ा किया है, बोलो क्या डाउट है? ये आपने जो लिखा है आई स्क्वायर बाय आर टी हीट लॉस, तो सर सिर्फ इसी में हीट लॉस होगा, बाकी में क्यों? हाँ बिल्कुल, एक चीज नोट करना, ओनली रजिस्टर ऐसा कंपोनेंट है जो हीट लॉस करता है, बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर का नेचर एनर्जी को स्टोर करना होता है, लाइक एज इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी में। बट इन रजिस्टर अकेला है जो हीट को लॉस करता है, मतलब ओनली रजिस्टर ऐसे कंपोनेंट जो हीट लॉस करेगा, इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है? फिर स्टोर करके उसको डिलीवर करता है। यस सर। सर बट ठीक है? जैसे E इक्वल्स टू वी आई टी और वी स्क्वायर बाय आर टी भी है, तो इसमें भी हीट लॉस होगा? ये भी हीट लॉस ही है बेटा, है तो हीट लॉस ही, पर मैंने उसको आई स्क्वायर आर टी को हीट लॉस ले लिखा क्योंकि अपनी जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, जो मशीन्स में जो लॉस होता है ना, मशीन्स में जब आप पढ़ोगे, यस डीसी मोटर, एसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह में जो लॉसेस अपन स्टडी करते हैं, वो अपन आई स्क्वायर आर टी की फॉर्म में करते हैं। और जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा हीट लॉस, तो उसमें भी आपने यस सर। पूरा ओम्स लॉस की हेल्प से आपने फाइनल फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी ही लिखा था, हीट लॉस। क्यों? क्योंकि हीट जो होती है वो डिपेंड करता है करंट पे। हीट लॉस किस पे डिपेंड करता है? ठीक है करंट पे। सर। कब? जब वो करंट रजिस्टेंस से फ्लो करता है। इसलिए अपन ने रजिस्टर इंडक्टर का रिलेशन किस में है? आई स्क्वायर आर टी में ही तो है। यस सर। चलो यहाँ तक हो गया। ठीक है, थैंक यू सर। चलो तो ये मेरे पास अभी सिंपल, और अभी बाकी है मेरे को इसके पॉइंट्स को स्टडी करना। पहले ये जो 4 पॉइंट्स हैं एक बार इनको फटाफट नोट करो। फिर अभी तक तो सिर्फ मैंने इन रजिस्टर, वोल्टेज, करंट, पावर ही स्टडी किया है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, तीनों का, रजिस्टर का भी, इंडक्टर का भी और कैपेसिटर का भी। तो चलो सबसे पहले ये पॉइंट्स एक बार जिसको नोट करना है नोट कर लो, या जिसको स्क्रीनशॉट लेनी है वगैरह जो भी करना है वो कर सकता है। मैं नीचे कर रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट से। चलो तो देखो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा आज का लेक्चर फर्स्ट का। हमने सबसे पहले रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, 3 कंपोनेंट लिए इंपॉर्टेंट। इनमें हमने सबसे पहले क्या देखा? सिंबल और यूनिट। तो सिंबल क्या है? तीनों के सिंबल देख लिए, तीनों की यूनिट देख लिया। रजिस्टर की यूनिट ओम है, इंडक्टर की हेनरी है, कैपेसिटर की फेरेड है। फिर अगर हम बात करें वोल्टेज और करंट की, तो तीनों के अपन ने रिलेशन लिख दिए हैं, इंडक्टर के केस में भी, कैपेसिटर के केस में भी। और डायरेक्ट नहीं है, मैंने इनको विथ ड्राइव करके आपको लिखवा रखा है, जिससे आपको दिक्कत नहीं है, आप ड्राइव भी कर सकते हो। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, या जो नोट कर रहा है बेटा नोट करो, थोड़ा जल्दी है ना, क्योंकि मेरे को आज ये कंप्लीट करनी है, टेबल को कंप्लीट बनानी है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट आएगी आपके, जब अपन आगे इसको चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपने 10th में 12th में पढ़ रखा है, तो इसको मेरे को लेना जरूरी था, क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है वो एक बार समझने की कोशिश तो करेगा ना। टेबल अभी अपनी आधी हुई है, पूरी हुई नहीं है। हो गया? यस सर, हो गया। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में नोट कर लेना। नोट्स बनाते चलना भैया, जो नोट्स बनाते चल रहा है, सर कर लिया। हाँ जो नोट्स बनाते चल रहा है वो एक्चुअल में अपने आप को सही लेके चल रहा है। बाकी मेरे पास तो हो नहीं आप सामने, अपने आप को धोखा मत देना। इंसान सब कुछ कर सकता है, अपने आप को धोखा नहीं दे सकता है। ये लो भैया
थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट की भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पावर का और एनर्जी का भी। फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसके लिए। टेबुलर फॉर्म में आपको इजी हो जाएगा लर्न करने में, जब आप इसको क्विकली रिवाइज करोगे ना, तो अभी तक जो 4 यूनिट में पढ़ा आपने, लास्ट 4 लेक्चर्स में पढ़ा, वो सारा का सारा इसके अंदर में एक टेबल में डाल दूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे अपन आगे भी करते चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें आएगी, जो मेन बेस है यूनिट का, क्योंकि ये यूनिट का बेस है इसलिए बना दिया। जब सेकंड यूनिट करेंगे तो सेकंड यूनिट के भी 3-4 लेक्चर्स का मैं एक टेबल बना के दूंगा, जो बेस है, जिससे वो पूरी यूनिट आपकी हेल्पफुल हो जाएगी। हाँ तो करें। यस सर, ओके। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो आराम से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ऑनलाइन में समझने का भी एक अपना Yes, टास्क sir. है, टफ टास्क लगता है, समझने में प्रॉब्लम आती है और हमें समझाने में भी दिक्कत आ रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। चलो अब इसके आगे अपन और बढ़ते हैं आगे। तो हमने 4 तक हो गया, अब अपन आते हैं वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन रूल्स पे। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन रूल पे, इन पे मूव करेंगे। तो देखो 4th पॉइंट तक हो गया अपना, अब हम मूव करते हैं 5th पॉइंट पे। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करना सर। ऊपर है शो करना है कि पुराना कंटेंट? हाँ सर, एक एनर्जी वाला, एनर्जी एनर्जी वाला शो करना है, लो ये लो एनर्जी वाला नोट करो। ओके सर। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन लेते हैं पॉइंट 5th। फिफ्थ पॉइंट अपन लेंगे अब। भैया अपन ने रजिस्टर देख लिया, यूनिट देख लिया, ओम्स लॉ की हेल्प से अपन ने वोल्टेज करंट पावर का रिलेशन देख लिया, एनर्जी का रिलेशन कंप्लीट कर लिया। अरे भाई कहाँ जा रहा है, ठीक जा। हाँ जी, 5th पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हमारा 5th पॉइंट आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर मैं बात करता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो भैया रजिस्टर कैसे कनेक्ट होंगे सीरीज में? एक रजिस्टर तो ये कनेक्ट हो गया, सेकेंड रजिस्टर कनेक्ट हो गया, 2 रजिस्टर्स आर कनेक्ट इन सीरीज, R1 और R2। इंडक्टर को भी लगा दो भैया सीरीज में, इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, L1 L2। नाउ कैपेसिटर भी कनेक्ट कर देते हैं इन सीरीज, C1 एंड C2। अगर मैं बात करता हूं अब पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी इसमें लगाने की, मैसेज आ गया 7 मिनट्स लेफ्ट। 6th पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे कनेक्ट होंगे? फर्स्ट रजिस्टर, सेकेंड रजिस्टर। इंडक्टर भी कैसे कनेक्ट होंगे? इंडक्टर। कैपेसिटर्स, कल की भैया क्लास को मत छोड़ना, कल मैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, सिंपल जो आपके
बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, स्टार्ट करेंगे जिन जो आपके मेन एग्जाम के न्यूमेरिकल्स में भी उनकी हेल्प रिक्वायर्ड होगी। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे, तरीके बताऊंगा कैसे करना है, कोई बात नहीं है, सिंपल वे में। क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, इंडक्टेंस कैलकुलेट करना, कैसे सर्किट को रिड्यूस करके इसको छोटा करना है लार्ज सर्किट को, वो अपन कल देखेंगे। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज केस में आपके पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है? सीरीज केस में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है आपके पास R1 प्लस R2। करंट क्या रहेगा? सेम। और पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा? डिफर। अगर अपन बात करें इंडक्टर के केस में, इंडक्टर के केस में एल इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी आपके पास? सिंपल L1 प्लस L2, बिकॉज रजिस्टर और इंडक्टर सेम वे में वर्क करता है। यहाँ पे भी करंट क्या रहेगा? सर सेम। ये पीडी डिफरेंट क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप। कर रहा हूँ रफ, लो पूरा लिख देता हूँ। पोटेंशियल ड्रॉप है बेटा, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? डिफरेंट होता है। पोटेंशियल ड्रॉप और डिफर। तो यहाँ पे भी करंट क्या रहेगा बेटा? सेम। और पोटेंशियल ड्रॉप मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंट। बट इन द केस ऑफ कैपेसिटर, यह कैपेसिटर अलग नेचर रखता है। कैपेसिटर में जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो रूल्स फॉलो करता है पैरेलल का, मतलब C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये ध्यान रखना है। बट भैया है तो सीरीज में ही, तो करंट तो सेम ही मेंटेन रहेगा, करंट इज सेम। बट सर पोटेंशियल डिफरेंट। पोटेंशियल ड्रॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? विभवांतर। पोटेंशियल को बोलते हैं विभव, पोटेंशियल ड्रॉप को बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, ऐसे पूछ लेना, जितने मुझे टर्म्स पता है बेटा वो मैं बता दूंगा, कई टर्म्स मुझे भी नहीं पता होंगे, पर जितने मैं कोशिश ये पूरी करूंगा कि आपको जितने भी टर्म्स हिंदी में मुझे जितने पता है, अप्रोक्सीमेट इतने पता है कि जो आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, तो करंट सेम रहेगा, ओके पोटेंशियल सर। ड्रॉप क्या रहेगा? डिफरेंट। विभवांतर बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप को, ओके डिफर। अब बात आती है पैरेलल के केस में, तो बिल्कुल पैरेलल भी ऐसे ही चलेगा। रजिस्टर के केस में पैरेलल का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 रजिस्टर है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। करंट तो डिफरेंट, करंट डिफरेंट, पोटेंशियल ड्रॉप सेम। बिल्कुल। तो यार सब पता है आपको, सब इंटेलिजेंट हो आप, नोट करते चलो। पोटेंशियल ड्रॉप सेम। ऐसे ही यहाँ पे एल इक्विवेलेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपके पास? एल इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, पॉइंट सेम रहेगा, करंट डिफरेंट, एंड पोटेंशियल ड्रॉप सेम। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब विभवांतर, ध्यान रखना। इंडक्टर के केस में, सॉरी कैपेसिटर के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा सीरीज के जैसा, मतलब C1 प्लस सीरीज C2। के प्लस शीट, बिल्कुल सही है। सर। हाँ सर। चलो थैंक यू, आप बताते रहिए हो ना। तो करंट यहाँ पे डिफरेंट रहेगा और पोटेंशियल ड्रॉप आपका सेम मेंटेन रहेगा। तो भैया ये थोड़ा सा लिखने में बोर्ड नीचे हो गया मेरे, अब लंबाई ज्यादा है, लिखा नहीं जा रहा, लिखना पड़ नहीं रहा, ये रहेगा सेम। तो भैया ये हो गया आपका आज कंप्लीट एक चार्ट
ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को भैया याद कर लेना, समझ लेना, जैसे भी आपको अच्छा लगे, जिसमें अपन ने पूरा का पूरा रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर का पूरा अपन ने स्टडी डिटेल में कर लिया। किसना 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 हाँ जी, ठीक है। तो भैया फटाफट करो इसको, अपना भी टाइम हो रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, जैसे भी आपको करना है, नोट करना है, नोट करो। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है अपनी, इसमें अपन कल न्यूमेरिकल्स उठाएंगे। तो कल भैया ऐसे Done, नहीं sir. है। हाँ बेटा बोलो। डन हो गया। अच्छा डन बोला है यस क्या? सर हो गया। अच्छा डन बोला है क्या? अच्छा हो गया सर, ओके। अब हो गया तो यार मैं भी क्या कर सकता हूँ, मेरा भी हो गया, क्योंकि अब 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में नया टॉपिक तो स्टार्ट करेंगे नहीं। तो ये है, ये जो सामने है बस वही दिख रहा है। सर कॉलेज से नोटबुक नहीं मिलता ना? बेटा कॉलेज से नोटबुक, नोट्स मिल जाएंगे, बुक नहीं मिलेगी। कॉपी नहीं मिलती ना, कॉपी बाहर से ही खरीद सकते हैं ना? अरे कॉपी, हाँ हाँ नोट बनाने के लिए कॉपी खुद को लेनी है। ठीक है। हाँ स्कूल नहीं है कि आपको आपके स्कूल के प्रिंट वाली कॉपी मिलेगी, ऐसा नहीं है। हाँ लैब मैनुअल मिलता है कॉलेज सर में। आपकी आवाज बहुत स्लो आती है। मेरी आवाज स्लो आती है? सर कभी स्लो हो जाती है, कभी एकदम मतलब वॉइस। या परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है भाई। हाँ मैं आदित्य और ढूंढ और सचिन कुछ पूरा ही था। चलो कोई बात नहीं, वोल्टेज करो की तरह। जल्दी करो। अच्छा हाँ। नोट हो गया सबका? चलो क्लास एंड करते हैं, ठीक है। आए धागुन